नमस्कार दोस्तों। हमने पहले भाग में आपको बताया था एक सेक्स स्कैंडल के बारे में। एक ऐसा स्कैंडल जिसने सारी दुनिया को अपनी जकड़ में ले रखा था। एक ऐसा स्कैंडल जिसकी खबरें आए दिन न्यूज़ में छाई हुई हैं। आज हम इस स्कैंडल का जो पार्ट आपके सामने रखने वाले हैं वो इसका चैप्टर है, चैप्टर इंग्लैंड। इंग्लैंड में इसकी जड़ें कहाँ तक थी, कितनी थी, कैसे थी, हम आज उस पर विस्तार से बात करेंगे। तो जेफरी आइपस्टीन जिसकी हमने बात करी थी अपने पहले वीडियो में, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। अगर हमें उसका कनेक्शन इंग्लैंड से जोड़ना है तो हमें उसकी साथी और उसकी सबसे अच्छी दोस्त जिजलीन मैक्सवेल का नाम लेना पड़ेगा। जिजलीन मैक्सवेल कौन थी? एक सोशलाइट थी। एक सोशलाइट जिसके फादर रॉबर्ट मैक्सवेल एक बहुत बड़े टाइकून थे, जो एक ऐसी परिस्थितियों में मृत पाए गए थे जिसका जिक्र शायद बहुत सालों तक रहा। जिजलीन उनकी बेटी थी, चहीती बेटी थी, और वो सोशल सर्कल में बहुत एक्टिव थी। उनकी पढ़ाई जो थी वो ऑक्सफोर्ड में हुई थी। उसके बाद वो अपने फादर के साथ उनके बिजनेस में भी पार्टनर थी। वो उसके बाद यूएस के सोशल सर्कल में भी बहुत एक्टिव हो गई थी। अपनी फादर की डेथ के बाद वो शिफ्ट हो गई थी यूएस। वहां पर उनकी मुलाकात हुई थी जेफरी से। जेफरी जिनमें उन्हें कहीं ना कहीं अपने पिता की छवि दिखाई देती थी और वो अट्रैक्ट हो गई थी उनकी तरफ। वहां से एक ऐसा ताना बाना सबकी नजरों के सामने आया, एक ऐसी चीज सबके सामने आई जो आज हम जिसके बारे में जिक्र कर रहे हैं। जिजलीन मैक्सवेल जो थी, उनके कॉन्टैक्ट्स, सोशल कॉन्टैक्ट्स बहुत बहुत डीप थे। उनका जो कॉन्टैक्ट था वो सबसे बड़ा जो कॉन्टैक्ट कहा जाता है और जो उनके सबसे अच्छे मित्रों में कहे जाते हैं वो थे प्रिंस एंड्रू, प्रिंस चार्ल्स के छोटे भाई। माउंट बैटन उनका सरनेम भी है। माउंट बैटन से हम भारतीयों को बहुत गहरा जुड़ाव नजर आता है। तो प्रिंस एंड्रू उनके मित्र थे और उसके द्वारा वो लिंक में बने जेफरी के, और वो जेफरी के भी अच्छे मित्र बन गए। अब यहां पर ये आता है कि भाई मित्रता तो एक नॉर्मल चीज है ना, उसमें हम क्यों उस चीज का ऐसा जिक्र कर रहे हैं। बट ये मित्रता सिर्फ मित्रता तक नहीं थी। ये सिर्फ एक ऐसी फ्रेंडशिप नहीं थी, ये सेक्स से भरी फ्रेंडशिप थी। छोटी लड़कियों को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता था प्रिंस एंड्रू द्वारा, ऐसा रिपोर्ट्स में कहा गया है। लाखों लाखों ईमेल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं जो अभी अमेरिका ने उजागर करे हैं, जिसमें ईमेल्स हैं, जिसमें जिक्र है कि किस तरीके से एक छोटी नाबालिग लड़कियों को 17-16 ईयर्स जो एज थी, उनको एक तरीके से ग्रूम किया जाता था और उन्हें ग्रूम करके इन लोगों के सामने परोसा जाता था। और इसमें अगर हम इन सब की बात करें तो वर्जीनिया का नाम कैसे नहीं ले सकते हम। वो पहली शख्स थी कहूंगा, क्योंकि अभी पिछले साल उनकी डेथ हो गई, सुसाइड था, जिन्होंने सबसे पहले ये वाली बात सामने रखी कि भाई मेरे साथ जो हुआ है वो प्रिंस एंड्रू उसमें शामिल है। वो एक बहुत बड़ी लीगल बैटल लड़ी गई और कुछ साल पहले ही आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में 12 मिलियन आपने दिए उन्हें। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट किया प्रिंस एंड्रू ने और उस चीज को दबाया गया। बट वो जो खबर थी वो उजागर हो गई। अभी लेटेस्ट भी, कल परसों की लेटेस्ट न्यूज है, ब्रेकिंग न्यूज कही जा रही है इस समय यूके में, बहुत हलचल है इस न्यूज का, कि एक दूसरी वुमेन भी सामने आई है जिन्होंने कहा है कि मेरे साथ भी 2010 में जो है प्रिंस एंड्रू ने कुकर्म किया था। ये सारी बातें अब निकल के आ रही हैं। इवन अगर देखा जाए तो इसमें जो सारा फर्गुसन है, जो इनकी एक्स वाइफ है प्रिंस एंड्रू की, उनका भी नाम आ रहा है। उनके साथ की मेल्स भी जेफरी एप्स्टेन के साथ की हैं। उनका भी नाम है कि भाई वो भी इस चीज को शह दे रही थी कहीं ना कहीं। उन्हें भी शायद सारी चीजें पता थी और जेफरी एप्स्टीन पैसा भी दिया करते थे इन्हें, इनके साथ घूमा भी करते थे। और ये सारी चीजें जो हैं इस समय बाहर हैं। हम कोई ऐसी बात नहीं बता रहे हैं आपको कि जो सोशल मीडिया में ना हो या जो मीडिया कवरेज में ना हो, ये सारी चीजें बाहर हैं। अब इस सेक्स स्कैंडल में अगर हम आगे बढ़ें तो लड़कियों के साथ
ये जो सारी चीज़ें हैं, इसमें आपका प्रिंस एंड्रू तो हैं ही हैं। इसके बाद मिल्टन है एक, पिछले साल वो यूएस में एम्बेसडर थे यूके के, और उन्होंने रिजाइन दिया था क्योंकि उनका भी नाम इन सब चीज़ों में आया था सामने। उन्होंने भी जो किया था जेफरी एप्स्टीन के आइलैंड पर जाकर, और जो उनके उनके साथ के फोटोज हैं, कुछ ईमेल्स हैं, उससे उनका उसके साथ रिश्ता सामने साफ साफ नजर आ रहा है। जिसके बाद उन्होंने रिजाइन किया। अभी कल हाल फिलहाल उन्होंने जो है लेबर पार्टी से भी रिजाइन कर दिया है, और ये एक बहुत ही दुखद स्थिति बन चुकी है वहां के पॉलिटिकल सर्कल में, वहां के सोशल सर्कल में, और वहां के ये जो रॉयल कहेंगे हम इन रॉयल सर्कल में। ये प्रिंस चार्ल्स के लिए एक बहुत ही ऐसी कहानी है कि वो निवाला है जो ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। उन्होंने पिछले साल क्या किया? उन्होंने पिछले साल प्रिंस एंड्रू को बेदखल कर दिया एक तरीके से, जैसे हमारे यहाँ जायदाद से बेदखल कर देते हैं। उन्होंने उनके सारी चीजों से स्ट्रिप किया। उनको कोई भी विंडसर के आप कह रहे ड्यूक कहे जाते थे, ड्यूक ऑफ विंडसर, उनको उस उपाधि से भी खत्म किया गया। और आज की तारीख में स्थिति ये है कि उन्हें उनके घर से निकाल दिया गया। अभी वो निकले नहीं है, प्रोसेस में है, बट वो निकल जाएंगे जल्दी। और अब लीगल बैटल जो है उसके ऊपर जोर है। एक बहुत आवाज आ रही है जो वहां के कॉमन लोग हैं कि भाई रॉयल हैं तो क्या इन सब चीजों से बच जाएंगे? क्या ये कुछ भी करेंगे और इन लोगों को इससे आजादी मिल जाएगी? नहीं मिल सकती, ना मिलनी चाहिए। क्योंकि ये एक ऐसा कर्म था, एक ऐसा कर्म था जो उनको आज 64 या 65 साल के हैं शायद वो, आज उनको 64 साल की उम्र में भी इस कुकर्म का भुगतान तो देना पड़ेगा, और देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? जिजेल मैक्सवेल की जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो कन्विक्ट हो चुकी हैं, 20 साल की सजा हो चुकी है उन्हें। उन्हें ग्रूमिंग के लिए, उन्हें सेक्स ट्रैफिकिंग के लिए अभी वो यूएस की जेल में है। एब्सकॉन्डिंग थी, 2020 में पकड़ी गई, उसके बाद उनके ऊपर ट्रायल चला और उनको सजा हो गई। बट ये इतना बड़ा जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें प्रिंस एंड्रू शामिल हैं, जिसमें मिडल्टन शामिल हैं, जिसमें ये पूरा का पूरा ताना बाना दिख रहा है, तो उसमें जो कहा जाता है कि सेक्स और सेक्स वर्कर्स ये दुनिया का सबसे पुराना पेशा है, उस पेशे को किस तरीके से एक सोशल सर्कल में एक सोशलाइट ने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक ऐसा साम्राज्य स्थापित किया जिसमें सब लोग इन्वॉल्व थे। और ब्रिटेन में इसकी चीजें जो हैं उन उजागर सामने आ ही रही हैं। क्या होगा इसमें, कैसे होगा इसमें, ये हम आपको बिल्कुल अपडेट करते रहेंगे। और ये जो अध्याय हमने आज ब्रिटेन का बताया है, अगले अध्याय में हम आपको यूएस का बताएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ये हमें ज़रूर बताएं। आप इसे शेयर करें, लाइक करें और बताएं अपने दोस्तों को भी। धन्यवाद। जय हिंद।